प्रिय श्रोताओं, अगली कविता का वाचन प्रारंभ करता हूं। और ये कविता एक ऐसे पुरानी कविता है मेरी, लेकिन मेरे कुछ मित्रों के दबाव में मैं इस कविता को पुनः इस भाग में लेके आया हूं। अब तक ये पहले 4 भागों में नहीं आई थी, क्योंकि इस कविता में मैंने एक गंभीर प्रश्न उठाया था, तो कहीं कोई विवाद का विषय ना बने इसलिए शायद। लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि अब मैं विवादों से डरना भूल चुका हूं। अब मैं विवादों से डरता नहीं हूं। मेरे भीतर यह साहस है कि मुझे जो कहना है मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं। मुझे ये कहने में आज कोई संकोच नहीं है कि मैं पिछले 30 वर्षों से हिंदुस्तान के हर सिंहासन का स्थायी विपक्ष हूं। मैं सत्ता पक्ष कभी भी नहीं हुआ, मैं विपक्ष की भूमिका निभाता रहा। मेरी कलम एक विपक्ष की भूमिका में है जो देश को सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत है। यह कविता जनरल वैद्य की हत्या के समय मैंने लिखी थी। जब जनरल वैद्य की हत्या हुई तब यह कविता मैंने लिखी थी। बहुत दिनों मैंने इसका वाचन देश के कवि सम्मेलनों में किया। फिर विषय पुराना हुआ तो वाचन बंद हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा यह विषय जनता तक पहुंचे। तो आज मैं भाग 5 में जनरल वैद्य की मृत्यु पर कविता प्रस्तुत करूंगा। धूल में पले बड़े हुए हैं मेरे आचरण, धूल में पले बड़े हुए हैं मेरे आचरण, जानता नहीं हूं गीत का भी मैं व्याकरण। मैंने आज तक नहीं लिखी कभी महाकथा, जब लिखी है मातृभूमि की व्यथा। मैं धरा के दर्द गा रहा हूं डोल डोल कर, मैं धरा के दर्द गा रहा हूं डोल डोल कर। माँ की दूध वाली बोलियों में बोल बोल कर हो गया अखंडता की भावनाओं का पतन। आ रही है आंधियां उजाड़ती हुई चमन, मानचित्र को बिगाड़ती है रोज आंधियां, मानचित्र को बिगाड़ती हैं रोज आंधियां। जार जार रो रही है काश्मीरी वादियां। देवदार के घरों में देश के, देवदार के घरों में आग के हैं मोर्चे। एक और देश मांगने लगे हैं गोरखे। रोज रोज हो रहा है खेल नरसंहार का, गोलियों की रेंज में है आदमी बिहार का। आस में पड़ोस में है अश्रु गैस का धुआं, आज भी उदासियों में कैद है कदम कुआं। राम जाने कौन सी लगी है देश को नजर, एक ऐसा दिन नहीं मिले नहीं बुरी खबर, जो वतन की एकता बचा सके जुनून में, देश की अखंडता हो बूंद बूंद खून में। ऐसे देश भक्त की अटूट प्यास चाहिए, देश के लिए पटेल या सुभाष चाहिए, देश के लिए पटेल या। मानचित्र को बिगाड़ती हैं रोज आंधियां, जार जार रो रही हैं काश्मीरी वादियां। देवदार के घरों में आग के हैं मोर्चे, एक और देश मांगने लगे हैं गोरखे। रोज रोज हो रहा है खेल नरसंहार का, गोलियों की रेंज में है आदमी बिहार का। आस में पड़ोस में है अश्रु गैस का धुआं, आज भी उदासियों में कैद है कदम कुआं। राम जाने कौन सी लगी है देश को नजर, एक ऐसा दिन नहीं मिले नहीं बुरी खबर, जो वतन की एकता बचा सके जुनून में, देश की अखंडता हो बूंद बूंद खून में। ऐसे देश भक्त की अटूट प्यास चाहिए, देश के लिए पटेल या सुभाष चाहिए, देश के लिए पटेल या। शर्म से बुझा बुझा है देश भक्त आदमी, शर्म से बुझा बुझा है देश भक्त आदमी। रह गई विधान में कहीं बहुत बड़ी कमी, उग्रवादियों से प्रीत के लिए विधान है, तस्करों से बातचीत के लिए विधान है। धन्य है कि कातिलों की मुक्ति का विधान है, रूबिया की जान आज देश से महान है। चुप रहो महानता की पात्रता बदल गई, देश प्रेम की भी आज मान्यता बदल गई। एक रिवाल्वर ने देश भक्ति को डरा दिया, कातिलों का झुंड जेल से रिहा करा दिया, कातिलों का झुंड जेल से रिहा।
एक रिवाल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों का झुंड जेल से रिहा करा दिया। कल लिए हुए खड़े थे बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ते रहे हैं मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज को उघाड़ते रहे और भारतीय का मानचित्र फाड़ते रहे, जो नकारते रहे हैं देश के विधान को, थूकने की चीज मानते हैं संविधान को, उनके शीश धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो सदा वतन की लाज को उघाड़ते रहे और भारतीय का मानचित्र फाड़ते रहे, जो नकारते रहे हैं देश के विधान को, थूकने की चीज मानते हैं संविधान को, उनके शीश धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। आज ऐसे देशभक्त का प्रकाश चाहिए, देश के लिए पटेल या सुभाष चाहिए, देश के लिए पटेल या सुभाष। मैं सुना रहा हूं और भी अजीब दास्तां, मैं सुना रहा हूं और भी अजीब दास्तां, देश के वजूद से बड़ी धर्म की आस्था। एक आईना है न्यायपालिका का फैसला, राष्ट्रगान को नकारता धर्म का हौसला। है विधान डाकुओं से मेल जोल के लिए, राजनीति में भी नर्तकों के रोल के लिए, पर नहीं बना सके विधान राष्ट्रगान का। क्या मजाक हो रहा है आज संविधान का, क्या मजाक हो रहा है आज संविधान। मैं सुना रहा हूं और भी अजीब दास्तां, देश के वजूद से बड़ी धर्म की आस्था। एक आईना है न्यायपालिका का फैसला, राष्ट्रगान को नकारता धर्म का हौसला। है विधान डाकुओं से मेल जोल के लिए, राजनीति में भी नर्तकों के रोल के लिए, पर नहीं बना सके विधान राष्ट्रगान का। क्या मजाक हो रहा है आज संविधान का। पुनः एक प्रश्न चिन्ह हो गया कमाल है। जिस विषय को सुनाने के लिए मैंने कविता का वाचन किया है वो विषय ये है। एक ये मेरे हृदय की एक गहन पीड़ा है और इस वेदना को, इस गहन पीड़ा को मैं देश की जनता के साथ बांटना चाहता हूं। पुनः एक प्रश्न चिन्ह हो गया कमाल है, जो उड़ा धुआं वहां धुआं बड़ा सवाल है। शर्म है कि शर्म का ये हादसा पचा सके, धमकियों के बाद भी उन्हें नहीं बचा सके, धमकियों के बाद भी उन्हें नहीं बचा सके। उनकी देखभाल में ये देश देर कर गया और गीदड़ों के हाथ एक शेर मर गया, और गीदड़ों के हाथ। जनरल वैद्य की जान को खतरा था। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय ड्यूटी पर थे और उन्होंने सेना में रहते हुए अपना फर्ज पूरा किया था। उनकी जान को खतरा था, फिर भी हम अपने देश के एक सेनापति की जान नहीं बचा सके। पुनः एक प्रश्न चिन्ह हो गया कमाल है, जो उठा धुआं वहां धुआं बड़ा सवाल है। शर्म है कि शर्म का ये हादसा पचा सके, धमकियों के बाद भी उन्हें नहीं बचा सके। उनकी देखभाल में ये देश देर कर गया और गीदड़ों के हाथ एक शेर मर गया। वक्त का सवाल है धरा से आसमान से, वक्त का सवाल है धरा से आसमान से। कौन सा सलूक है ये सैनिकों के मान से, जो तिरंगे के लिए लड़ा कभी रुका नहीं। उसकी मौत पर तिरंगा 2 मिनट झुका नहीं, उसकी मौत पर तिरंगा 2 मिनट। वक्त का सवाल है धरा से आसमान से, कौन सा सलूक है ये सैनिकों के मान से, जो तिरंगे के लिए लड़ा कभी रुका नहीं। उसकी मौत पर तिरंगा 2 मिनट झुका नहीं। पांव में मुजाहिदों के डाल दे जो बेड़ियां, और नाग के फनों पे रख सके जो एड़ियां। देश ऐसे देशभक्त का हमें विकास चाहिए, देश के लिए पटेल या सुभाष चाहिए, देश के लिए पटेल या सुभाष।